हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेषकर जिन दंपतियों के पास संतान नहीं है, ऐसे दंपतियों को आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर संभव हो तो पति पत्नी व्रत धारण करें और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो बिना व्रत किए भी पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की अगर पूजा आराधना करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी समस्त परेशानियों का निवारण हो जाता है। इस व्रत को धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की उन्नति होती है और संतान की हर प्रकार के कष्टों से रक्षा होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जनवरी की शाम को 7:11 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जनवरी 2023 को शाम 8:23 पर। तो 2 जनवरी को हम पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:12 से 9:25 तक। और एकादशी का व्रत धारण करने वाले को पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड है, आप उसे जरूर देख लीजिए। और अब जानते हैं एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक रहती है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, जैसे कि शादी, विवाह, संतान इत्यादि में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं और घर में बहुत अधिक आर्थिक तंगी रहती है, धन का आगमन नहीं हो पाता है या धन का आगमन अगर होता है तो उसका संचय नहीं हो पाता है, व्यर्थ के खर्चों में अगर आपका धन बर्बाद होता है या घर में बहुत अधिक बीमारियां रहती हैं, तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर और इसी हल्दी से आपको अपनी अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है। इस छोटे से उपाय से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का वास हमारे घर में रहता है तो सभी प्रकार की परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाती हैं। प्रत्येक एकादशी पर आप ये उपाय कर सकते हैं, चाहे तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करके पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी का सारा वृतांत सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की ही पूजा की जाती है। प्रत्येक मनुष्य को विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव ही चिंतित रहा करती थी और राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है।
इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। राजा सोचा करता था कि जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। ऐसे मनुष्य को इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? हे महाराज, कृपा करके आप अपने विषय में मुझे बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस एकादशी का व्रत करें तो भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसे एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।